बातमी आमची क्षितिज पर्व न्यूज सदैव आपल्यासोबत। नमस्कार, आपण पाहत आहात क्षितिज पर्व न्यूज। पाहूयात आत्ताची महत्त्वाची बातमी। काँग्रेसच्या काळात योजना बारगळायच्या, तर मोदी सरकारमुळे तळागाळातील लोकांपर्यंत योजना पोहोचल्या असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे देशाला विकासाची दिशा मिळाली आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय पर्यावरण, कामगार व वने मंत्री तथा भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस भूपेंद्र यादव यांनी केले आहे। सेवा व समर्पण अभियान अंतर्गत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जयंतीनिमित्त रायगड जिल्हा भाजपाच्या वतीने खांदा कॉलनी येथील चांगोकाना ठाकूर सीकेटी महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ते प्रमुख मान्यवर म्हणून बोलत होते। या कार्यक्रमास महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, सेवा व समर्पण महाराष्ट्र राज्य प्रमुख माजी आमदार राजके पुरोहित, भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, रायगड जिल्हा संपर्क प्रमुख आमदार योगेश सागर, आमदार रविशेठ पाटील, आमदार महेश बालदी, महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बाळासाहेब पाटील, संजय उपाध्याय, दक्षिण रायगड जिल्हाध्यक्ष महेश मोहिते, उरणच्या नगराध्यक्षा सायली म्हात्रे, पेंच्या नगराध्यक्षा प्रीतम पाटील, कर्जत उपनगराध्यक्षा अशोक ओसवाल, माथेरान उपनगराध्यक्षा आकाश चौधरी, उरण उपनगराध्यक्षा जयविन कोळी, ज्येष्ठ नेते वायटी देशमुख, पनवेल तालुका मंडळ अध्यक्ष अरुण शेठ भगत, शहराध्यक्ष जयंत पगडे, जिल्हा संघटक सरचिटणीस अविनाश कोळी, विनोद साबळे, महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्ष अश्विनी पाटील, युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष मयुरेश नेतनकर, दिनेश खानावकर यांच्यासह जिल्ह्यातील पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते। या माणसापर्यंत पोहोचण्याचा विचार केलाय, अंत्योदयाचा विचार केलाय। त्यावेळेला पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे विचार समोर ठेवूनच आपण सातत्याने काम केलेलं आहे। आपण या ठिकाणी आलात, इथे पलीकडच्या बाजूला आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावरची प्रदर्शनी देखील आपण पाहिली आणि त्यांच्याही जीवन काळामध्ये पूर्णपणाने आजपर्यंत त्यांनी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या विचारांचाच आदर्श सातत्याने समोर ठेवलेला आहे। आणि म्हणून पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी सांगितलेलं वाक्य कि आर्थिक योजनाओं का प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे व्यक्ति नहीं बल्कि सबसे नीचे स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होना चाहिए। आणि हे धोरण ठेवून आज भारतीय जनता पार्टी काम करते आहे। केंद्रातलं नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालचं सरकार काम करते आहे। पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी ज्या पद्धतीनं आपल्या पूर्ण जीवन काळामध्ये एकीकडे संघटनात्मक दृष्ट्या जनसंघ वाढला पाहिजे, जनसंघाच्या माध्यमातून या देशाच्या हिताचा विचार हा सातत्यानं कार्यकर्त्यांच्या स्मरणात राहिला पाहिजे, हा जो विचार मांडला तो विचार घेऊन आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आज काम करत आहेत। पूर्वाश्रमीचे या ठिकाणी आपले माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयीजी यांनी देखील याच विचारानं काम केलेलं आहे। आणि म्हणून आज आपण देशभरामध्ये आजच्या 25 सप्टेंबरला पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची जयंती, त्यांचे विचार, त्यांच्या विचाराच्या वर आधारित वेगवेगळे कार्यक्रम सातत्यानं या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी सादर होताना आपण पाहतोय। ते आपण बूथ स्तरावरती त्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करतोय। आणि म्हणून 2014 सालापासून या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वेगवेगळ्या पद्धतीचे कार्यक्रम जर आपण पाहिले, महिलांच्यासाठी गॅस सिलेंडर द्यायचा उज्ज्वला योजना, अगदी खेड्यापाड्यातल्या आदिवासी महिलांपर्यंत गॅस सिलेंडर पोहोचवण्याची योजना आहे। महिलांच्या या ठिकाणी शौचालय बनलं पाहिजे, त्याला इज्जत घर नाव दिलं पाहिजे। ग्रामीण भागामध्ये अगदी खेड्यापाड्यांमध्ये जिथे महिलांना या ठिकाणी आजपर्यंत आपल्या भावना दाबून आपलं जीवन आचरण करावं लागत होतं, अनेक व्याधींना सामोरं जावं लागतं, त्यांच्यासाठीची ही स्वच्छतागृहाची योजना आहे। त्याचबरोबरीनं 2022 सालापर्यंत प्रत्येकाला मोफत घर दिलं पाहिजे याच्यासाठीची योजना असेल। आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे विचार हे डोळ्यापुढे ठेवूनच सातत्यानं काम करतायत। वाटत नाही की पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकट्या माणसांनी एवढं धान्य वाटण्याचं काम महाराष्ट्रात झालं असेल, मी तरी बघितलेलं। त्यामुळे ही सर्व आज सेवा समर्पणाची आपण जरी सुरुवात करत असलो तरी पण हे समर्पण रामशेठ ठाकूर साहेब रयत शिक्षण संस्थेचे दरवर्षीचे गेल्या 5 वर्षाचे सर्वात मोठे डोनर आहेत। कारण मी ज्या शाळेत शिकलो, ज्या शाळेने मला मोठं केलं, त्या शाळेकरता या वयाच्या 70ीत पण दरवर्षी रयत शिक्षण संस्थेसारख्या महाराष्ट्रातल्या एका मोठ्या संस्थेचे
ते मोठे सर्वात पहिले डोनर आहेत हे आम्हाला, आणि ते आमचे नेते आहेत म्हणून आम्हाला त्याचा अभिमान आहे। देवेंद्र जी, आज भूपेंद्र यादव जी यहाँ आए हैं। सर, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में छत्रपति शिवराय के पदस्पर्श से पुनीत होने वाली इस भूमि में आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, आप आए हैं और यहाँ की समस्याएं हम न बताएं तो लोगों को लगेगा कि सेवा समर्पण के साथ हमारा काम कुछ हुआ नहीं। इसके लिए लोगों की ओर से आपकी तरफ कुछ मांगे हैं। सर, पेंट, जहाँ से पेंट में हमसे आमदार है वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति बनती है। महाराष्ट्र और गणपति ये एक अलग नाता है और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मूर्तियाँ पेड़ में बनती है और पेड़ में पीओपी मूर्ति से पोल्यूशन होता है पानी में, ऐसा कुछ रिपोर्ट था। तो उसमें इन्होंने जांच करवाई तो पीओपी में कोई मुश्किल नहीं है, वो कलर जो ऊपर होता है उससे पोल्यूशन होता है। तो मेरी विनंती यही है, और वहाँ करीब 1 लाख लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं जो साल भर गणेश जी की मूर्तियाँ करते हैं। मेरी एक विनंती इतनी है, सर आप एक कमेटी बनाइए जिसमें अगर ये कलर से पोल्यूशन होता है और पीओपी से नहीं होता है और इसका समाधान अगर एमओएफ को हो जाए तो फिर उनके लिए बैठक लीजिए, उनके लिए जो स्पेसिफाइड कलर देना है वो आप मेंशन करके दीजिए, हम वो बदलाव करने के लिए तैयार है। वो सभी लोग यहाँ आए, सम्माननीय वहाँ के आमदार भी हैं, नगराध्यक्ष जी भी हैं, और उनकी एक मांग है कि ये मूर्ति बंद हो जाएगी तो सर 16 फुट 18 फुट की जो महाराष्ट्र का एक विशेष आग्रह है गणपति का महोत्सव, तो वो पीओपी नहीं होगा तो कैसे होगा। कलर के लिए जो बंधन, हम ये नहीं चाहते कि पोल्यूशन खराब हो, पोल्यूशन से हमारी वजह से पोल्यूशन में तकलीफ है, लेकिन उसमें एक न्यायिक रास्ता निकाल के कलर बदलना है तो हम बदलने के लिए तैयार हैं। गरिबांना किट्स वाटण्याचा विषय असेल, मेडिकल हेल्प करण्याचा विषय असेल, शिक्षणाचे विषय असतील, आपले वेगवेगळ्या योजनांचे जे लाभार्थी आहेत या लाभार्थ्यांचं सत्काराचा कार्यक्रम असेल, प्रत्येक शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्याचं काम या सप्ताहाच्या माध्यमातून आपण करतो। खरं म्हणजे मोदीजींनी या देशाच्या राजकारणामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं परिवर्तन आणलं। या देशामध्ये गरीब कल्याणाच्या योजना गेली 40 वर्षे बनत आहेत। 1971 मध्ये इंदिराजींनी नारा दिला होता, गरिबी हटाओ। योजना तयार केल्या, पण योजना कधीही गरिबापर्यंत पोहोचू शकल्या नाही। या देशामध्ये एक अशी डिलिव्हरी सिस्टीम तयार झाली की जी योजना खाऊन टाकायची। पैसा गरिबाच्या नावाने निघायचा, पण तो गरिबापर्यंत कधी पोचलाच नाही। राजीव गांधी एकदा म्हणाले होते की मी 1 रुपया दिल्लीहून पाठवतो, शेवटच्या माणसापर्यंत 15 पैसे पोचतात, 85 पैसे व्यवस्था खाऊन टाकते, आणि ते वास्तव होतं। मोदीजींनी सांगितलं मी गरीब कल्याणाच्या योजना राबवीन, पण या योजना राबवताना गरिबाकरता 1 रुपया पाठवीन तर तो पूर्ण 1 रुपया त्याच्या खात्यामध्ये जाईल याची खात्री मिळेल। आणि मग आधार, मोबाईल आणि डीबीटी याच्या माध्यमातून मोदीजींनी भ्रष्टाचार, दलाली, मध्यस्थ या सगळ्यांना हद्दपार करून टाकलं आणि गरिबाचा पैसा पहिल्यांदा गरिबापर्यंत पोचायला लागला। परिणाम काय झाला? करोडो गरिबांना शौचालय मिळालं, करोडो गरिबांना घर मिळालं, करोडो गरिबांपर्यंत पिण्याचं पाणी पोचलं, करोडो गरिबांपर्यंत वीज पोचली, करोडो गरिबांच्या घरी गॅस पोचला, कोट्यवधी गरिबांना 5 लाखापर्यंत इलाज मुफ्त मिळायला सुरुवात झाली, कोट्यवधी गरिबांना वेगवेगळ्या योजनाच्या माध्यमातून रोजगार मिळायला सुरुवात झाली। समय लगता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में टारगेटेड डिलीवरी और लास्ट माइल डिलीवरी, ये 2 बहुत बड़े अचीवमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपने शासनकाल में हासिल किए।
और उसका परिणाम हुआ कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जनता के आशीर्वाद से 2014 से भी ज़्यादा वोटों से और संसद में सीटों से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली और आपका आशीर्वाद वापस से दोबारा शासन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ। और इस दूसरे शासनकाल में जो सबसे बड़ी चुनौती जो केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुई वो कोविड की चुनौती थी। कोई और शासनकाल होता तो कोविड के समय में 125 करोड़ लोगों के अनुशासन को कायम रखना, लेकिन उससे भी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा 5 देशों में शामिल हुआ जिन्होंने कोविड से लड़ने की वैक्सीन डेवलप करी और 75 करोड़ लोगों तक आज वैक्सीनेशन के लाभ को हम पहुंचा पा रहे हैं। पिछले साल इसी समय बिहार के विधानसभा चुनाव थे। माननीय देवेंद्र जी हमारे प्रभारी के नाते आए थे। पार्टी का घोषणा पत्र हमने लागू किया था। उस समय बिहार का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, देवेंद्र जी, निर्मला सीतारमण जी वहां पे थे, कि हम सबको फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना, लेकिन आज बिहार नहीं पूरे देश में जो वैक्सीनेशन है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर गरीब तक, पूरे देशवासियों तक किया गया। ये राजनीति के उस संकल्प को दर्शाता है जहां पर राजनीति शासन के लिए नहीं, सेवा के लिए की जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल के शासनकाल में अपनी राजनीति को देश के हित में जब जरूरत पड़ी उस हिसाब से देश के हित में किया है। जब इमरजेंसी आई तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने अपना अस्तित्व जनसंघ के रूप में समाप्त करके देश को बचाने के लिए जनता पार्टी में अपने को समाहित किया। और उसके बाद 1980 में जो आज भारतीय जनता पार्टी देश में भारत की राजनीति की केंद्र में प्रमुख स्थान रख रही है, उस भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक रूप से भी अगर जन्म होकर के ये कहा गया कि सूरज भी निकलेगा और कमल भी खिलेगा, वो अगर जगह कहीं थी तो महाराष्ट्र, मुंबई और इसी धरती से वो संकल्प निकला था जिसको आज हमने पूरा किया है। और पिछले 5 सालों के शासनकाल में जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार चली थी, तो जितना किसानों के हित का काम, जितना गरीबों के हित का काम और जितना महाराष्ट्र के में उद्योगों के विकास का काम हुआ, वो महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में भी अभूतपूर्व रहा। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अभी हमारे विधायक बाल्दी जी कह रहे थे कि महेश जी कह रहे थे कि अगली बार रायगढ़ में 7 के 7 विधायक आएंगे। रायगढ़ में नहीं, पूरे महाराष्ट्र की ये स्थिति हो गई है। लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन माने क्या हो।